और ये वही घर आंगन है जहाँ की पिछली होली में इतनी हुड़दंग मची हुई थी, इतना धमाल हर कोने में मचा हुआ था। सारे बच्चे घर के होली खेल रहे थे और एक एक दो दो घंटे होली खेलना, फिर 2-3 घंटे पंप चला के नहाना। ये देखिए सारा घर सूना पड़ा हुआ है और सारे लोग हैं घर के, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नहीं है। हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका पूजन में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सबसे पहले होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारी होली तो बेरंग रही, कोई रंग नहीं था होली में। ना हम लोगों ने होली मनाने की तो दूर देखे भी नहीं, कुछ घर से तो निकलना ही नहीं हुआ। और हम लोग तो नहीं मनाए, लेकिन सारा गांव भी होली नहीं मनाया। सोच लीजिए, हमारा बहुत बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन सारे गांव के लोग हमारे दुख में शामिल थे। किसी ने होली नहीं मनाई। और ये वही घर आंगन है जो मैं पिछले बार 2023 और 22 और 23 में मैं वीडियो डाली थी होली की। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितना धमाल मचा था, कितनी धमा चौकड़ी मतलब हुड़दंग होती थी होली में यहाँ। तो यहाँ इस साल कुछ नहीं, वही घर आंगन चारों तरफ सूना पड़ा है। बहुत सारे लोग आए हैं, हम सारी बहनें आए हैं और बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन दुख है कि कम होता नहीं है। सभी कोई बहुत दुखी हैं बाबूजी को लेके। और ऐसा नहीं है कि इंसान खाता नहीं है, खाता है, हंसता है, बोलता है, रोता है, सब करता है, लेकिन सारा दिन किसी को बाबूजी की बातें नहीं भूलती हैं, यादें नहीं भूलती हैं। और हर समय लगता है कि अभी हंसते हुए खड़े हैं, कहाँ है बिट्टू करके निकलते हैं। सुबह से चाय बनाने से लेके शाम के खा के सोने तक बाबूजी की यादें हमारे अंदर बनी रहती हैं। पिछले साल बाबूजी मेरे को 5 मार्च को बुला लिए थे। सख्त आदेश था कि तुमको आना है तो आना है। नीलू गया और चाय पी के चुपचाप लेके चला आया। 5 मार्च को 9 को होली थी शायद। क्या बनाना है, क्या करना है, क्या क्या लाना है बेटा बताओ जल्दी। सारा मतलब सामान ला के रख देना है। यदि कोई भी चीज़ घट रही है तो बाबूजी को तुरंत चले जाना है, किसी को नहीं कहना है कि कोई सामान मंगाना है, और हर काम अपने हाथों से कर दे। हम लोगों को बहुत अच्छा मतलब शिक्षा दिए सभी भाई बहनों को, सभी को, घर के सभी लोगों को। और यही सारी चीज़ें सभी कोई सीखे हैं, सभी बच्चे, और वही काम करते हैं जो बाबूजी ने किया है। और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कह नहीं पा रही हूँ मैं, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। मेरे को रोना बार बार आ रहा है। और देखिए मेरे बाबूजी मेरे सामने हैं, और उन्हीं के रूम में बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं ज़्यादातर इस रूम में नहीं आती, जहाँ मतलब कुछ करने नहीं आती, बसते रहती हूँ कि मैं यहाँ ना आऊँ। और जहाँ पे मैं बैठी यहाँ पे बाबूजी का मेरे पलंग हुआ करता था। और ये मेरे बाबूजी की बुक सेल्फ है, यहाँ पे सारी किताबें उनकी रखी हुई हैं, छांट दी गई हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें, और मेन मेन चीज़ें बची हैं। ये कबर्ड बाबूजी के सारे सामान से भरा पड़ा है। यहाँ पे हर एक चीज़ें उनकी रखी हैं, जिसको भी खोलो उसी में बाबूजी की याद है। और चलिए ये वीडियो देखते हैं। 22 तारीख 23 तारीख की है, जो कि मैं जयश्री नगर में बनाई हूँ। हम लोग 24 को आ गए हैं करकेली। सिर्फ निभाना है और जाना है करकेली, तो इसलिए इस समय यहाँ की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी बच्चों की। तो मैं, मेरी बहन, सभी लोग जाएंगे। तो कल मैं कुछ थोड़ा सा मठरी बनाई थी अपने घर में, आज अपनी बहन के घर आई हूँ। तो यहाँ बना रही हूँ मैं नारियल की बर्फ़ी और
आटे के बिस्किट मीठे वाले। आज इतना ही बना पाऊँगी क्योंकि समय नहीं है, अभी आई हूँ तो अभी सारी तैयारियां कर रखी हूँ। अब देखिए क्या क्या बनता है, क्या नहीं बन पाता। तो इधर बिस्किट की तैयारी करने के लिए मैं इसमें घी, शक्कर को पीस के और घी डाल के रखी हूँ। इस तरह करने से जो ये मोयन होता है तो मतलब कण कण में पहुँच जाता है आटे के, तो बहुत अच्छी खस्ता सी बिस्किट बनती है। तो ये चाशनी तैयार हो रही है, एक तरह से चाशनी ही कहा जाएगा इसको। मैंने डाल के रखा है मैदा, आटा। मैदा भी कोई नाम मात्र को है, आप लोगों को दिखा नहीं पाई मैं। लीटर दूध ले ली हूँ और ये जो एक गरी है तो इसको भी मैं पीस ली हूँ। ये लच्छे वाली थी तो इसको पीस के रखी हूँ, तो ये बारीक हुई है और ये भी 1 किलो है और शक्कर भी 1 किलो ही है। तो अब चलिए, दूध हो गया है आधा लीटर बचा है 1 लीटर से, तो इसमें हम डाल देते हैं शक्कर। तो इसकी बन जाएगी चाशनी। इसके बाद फिर एकदम इजी है नारियल की बर्फ़ी, लेकिन लोग इतना हंसते हैं, मेरे को इतना बदनाम करके रखे हैं कि मेरे से कोई मिठाई बनानी नहीं आती है। तो सच में नहीं आती है, मैं सीखते रहती हूँ, फिर बना के दिखाऊंगी कि क्या बना है, कैसे बना है। और उसमें डाल दी मैं नारियल की गरी। तो इसको अब हम चलाते रहेंगे, इसको हाथ से छू रही हूँ और गैस की फ्लेम को लो करके रखना है और इसको आराम से धीरे धीरे चलाते रहना है। अभी थोड़ी सी मेहनत पड़ती है, जब ये मतलब तैयार होने लगेगा तो अपने आप ऊपर से इसकी परत सूखने लगेगी। इसके बाद हम उसको थाली में फैला देंगे। इसको डेकोरेशन करने के लिए इसमें पिस्ता, बादाम वगैरह आप डाल दें और तरह तरह की चीज़ें हैं जो डालने के लिए हैं, इसको मैं फुर्सत से बताऊँगी। और इधर हंसी मजाक भी चल रहा है। मेरी सहेली भी एक आ गई हैं रमा के घर में, वहीं पे बैठ के हम सभी बातें कर रहे हैं और मीठी मठरी भी बना रहे हैं, बिस्किट भी कह लीजिए आप, चाहे मठरी। और कुछ बिस्किट बेल के काट लिए गए हैं और इनको फोक की सहायता से छेद करके रखी हूँ क्योंकि ये फूले नहीं। और आराम से इसको डाल देते हैं धीरे धीरे करके, एकदम लो फ्लेम में आराम से सेकेगा। जितने भी मतलब जा सके कढ़ाई में उतना ही डालें, नहीं इतने नरम होते हैं कि ये टूट जाएंगे। और ये बिस्किट और नारियल की बर्फ़ी बन के हो गई है रेडी। अभी थोड़ी गर्म थी बर्फ़ी तो ज़्यादा अच्छे से शेप में नहीं कट पाई है, तो मैं काट के रख दी थी। और ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए पेश करती हूँ, आप लोग खाइए और इसका टेस्ट बताइए हमेशा की तरह कि कैसे बना है। और हो गई है रात, अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं भी आई हूँ घर। तो एसी मेरा वेट कर रहा था, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा खेलता है। 5 तारीख को मैं बनाने गई थी बहन के घर मतलब नाश्ता, और अपने घर में आज 23 तारीख को बनाना है। तो ये आया था खोया, तो इसको मैं भून के रखती हूँ। सुबह का टाइम है, भून के रख देंगे, फिर शाम को बनाएंगे। और ये सूजी भून के रख ली हूँ क्योंकि ये इसमें यदि सूजी डाल दी जाती है तो फटने का डर नहीं होता। और इधर बन रही है हमारी गुजिया। तो देखिए गुजिया बनाने में कितने लोग व्यस्त हैं, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। खासकर ईरा मेरी तो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है, उसको बहुत ही गुजिया बनाना था, तो ये मेरे साथ साथ पूरे टाइम तक लगी थी। मतलब उटपटांग करके भी कोई थक जाता है, लेकिन ये नहीं थकती है, ये सिर्फ काम में लगी रहती है। और एक बन गई हमारी गुजिया। तो आप लोग भी बनाते होंगे, होली की खास डिश होती है गुजिया हमारे यहाँ की, तो हम लोगों ने बना के रख लिया है। गुजिया तो अंदर बनी है, लेकिन ये देखिए आग पे गुजिया तली जा रही है। और मेरे पास इस समय सिस्टम हो गया है चूल्हे का, तो मैं यहाँ पे जला के आग और ये सारे काम कर लेती हूँ। और ये देखिए क्या क्या बन गया है। अभी रात के बज रहे हैं 11:30, तो ये गुजिया और चूड़ा और सलोनी, तो आप लोग इसको क्या कहते हैं, मैं अलग से आप लोगों को खिला रही हूँ, आप इसका टेस्ट ज़रूर बताइएगा। पिछली चीज़ तो बहन के घर की है और ये मेरे घर की है, तो दोनों लोगों के घर की मतलब डिश को आप चखें और बताएं कि कैसे बना है। और हम सभी बहनें हम चल देते हैं अपने मायके
अपने भाइयों के, अपने घर के दुख को बांटने के लिए। शशिकांत भी जा रहे हैं, हम लोग बस से जा रहे हैं। इतने लोग थे तो बस से आराम से निकल ले रहे हैं। और ये वीडियो 24 तारीख की है। 24 तारीख को हम लोग घर से निकले थे और शाम को होली जल्दी थी तो सभी लोग इकट्ठा होके घर से निकले। सभी एक ही दिशा से आना होता है तो इकट्ठे ही आते हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारे करने के लिए, हमारे दुख को बांटने के लिए, खुशी को